नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें और तमाम हलचल लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं चुनावी महासंग्राम में। और चुनावी महासंग्राम में आज क्या कुछ खास है वो आपको बताते हैं। आज हम किन खबरों पर खास तौर से नजर डालने हैं वो आपको बताते हैं। आज की पहली खबर, जिन 3 खबरों पर हम नजर डालेंगे उनमें से आज पहली खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ सुल्तानपुर से अखिलेश यादव ने शुरू किया सपा का प्रचार अभियान, लेकिन गठबंधन के बावजूद कांग्रेस के किसी नेता से नहीं किया साझा मंच। तो अकेले प्रचार में कूदे कांग्रेस को पीछे छोड़कर अखिलेश। और आज की दूसरी बड़ी खबर, शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया अपना घोषणा पत्र। वायदों में किसानों, वृद्धों और युवाओं पर खास फोकस। और वोट यात्रा में आज आपको दिखाएंगे राजधानी दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर होने के बावजूद क्यों अपराध का गढ़ बन रहा है मेरठ। तो ये 3 खबरें जिस पर हमारा नजर आएगी। सपा का प्रचार अभियान आज से शुरू, अखिलेश कूदे मैदान में लेकिन अकेले, अकालियों का घोषणा पत्र और बात करेंगे मेरठ की। सबसे पहले आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के गढ़ सुल्तानपुर से अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी का प्रचार शुरू कर दिया। आज चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के गढ़ में वो पहुंचे, लेकिन गठबंधन के बावजूद कांग्रेस के किसी बड़े नेता के साथ अखिलेश ने मंच साझा नहीं किया। खैर, अखिलेश ने मंच से तमाम बातें कही, परिवार के उस विवाद का भी जिक्र किया जिसमें पिछले लगभग कई महीनों से परिवार उलझा हुआ था। मौसम चुनावी है तो हर नेता दावे सिर्फ जीत के ही करता है और बड़े बड़े वादे भी करता है। सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश ने। वैसे तो अकेले ही जीत रहे थे, 250, 200 से ऊपर, और अब कांग्रेस पार्टी भी साथ आ गई तो उत्तर प्रदेश में 300 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के जीतेंगे और एक बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो अकेले जीत रहे थे तो फिर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी, ये सवाल अखिलेश से पूछा जाना चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर अखिलेश ने खुद को कमजोर कहीं महसूस किया, समाजवादी पार्टी ने कमजोर महसूस किया, इसलिए गठबंधन की जरूरत पड़ी। बहरहाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश तो पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह गरजे। उन्होंने कहा कि पंजाब में हालात बहुत मुश्किल से सामान्य हुए हैं और शांति बहाली हुई है। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए शांति का होना बहुत जरूरी है और ये कायम रहनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को सम्मान करना भी सीखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ड्रग्स के मुद्दे पर कहा कि पंजाब पड़ोसी देश को भी साथ साथ उन्होंने इस पर चेताया। हाँ, मैं यह मानता हूं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बराबर कोशिश करता है ड्रग्स को, कि भारत के अंदर कैसे अधिक से अधिक ड्रग्स भेजी जाए, वहां के नौजवानों को बर्बाद करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप मित्रों में सरकार बनाइए, शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यदि कोई नहीं रोकेगा इस हरकत को तो मैं गृह मंत्री के रूप में यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, जो इन चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा उसकी मैं खाट खड़ी कर दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता। एक हमारे कांग्रेस के नेता हैं, नौजवान नेता, अभी न्यू ईयर, नया वर्ष विदेश से मना कर आए हैं, विदेश से मना कर आए हैं। नया वर्ष वो भारत में नहीं मना सकते। कांग्रेस के युवा नेता हैं और लौट कर आए और उन्होंने कह दिया कि पंजाब के नौजवान नशेड़ी हैं, नशा करते हैं। लेकिन जिस पंजाब का नौजवान भारत के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करता हो, हम उस नौजवान को नशेड़ी कहेंगे। और पंजाब में आज शिरोमणि अकाली दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं, बुजुर्गों से लेकर हर वर्ग के लिए खूब सारे वादे किए हैं। पंजाब चुनाव जीतने के लिए 10 सालों से सत्तासीन अकाली दल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों, युवा, बुजुर्ग से लेकर हर वर्ग के लिए वादा किया है। 10 साल पहले जो कांग्रेस का राज सी, इत्थे ना कोई एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम सी, ना कोई चंगे स्टेडियम सी, ना वर्ल्ड कप, ना कबड्डी नूं कोई पछाण सी, ना कोई अपने स्पोर्ट्समैन नूं कोई फैसिलिटी दित्ती जाती सी, ना कोई ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਵਿਨਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
अकाली के घोषणा पत्र में गरीब परिवारों को 25 रुपए किलो के हिसाब से देसी घी दिए जाने का वायदा किया है। साथ ही नीले कार्ड धारकों को आटा, चावल, दाल के साथ साथ चीनी भी 10 रुपए किलो दिए जाने का वायदा किया गया है। इसी के साथ राज्य में चल रही शगुन स्कीम में 15,000 की रकम बढ़ाकर 51,000 रुपए करने का वायदा किया गया है। वहीं छोटे किसानों को हर साल 2 लाख रुपए तक का कर्ज ब्याज मुक्त देने का वायदा किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का वायदा भी अकाली के घोषणा पत्र में शामिल हुआ है। वहीं रोजगार के लिहाज से 50,000 युवाओं को बिना किसी डाउन पेमेंट के टैक्सी दिए जाने का वायदा किया गया है। साथ ही गाँव में सीसीटीवी कैमरे और शहरों में वाईफाई से लैस करने का वायदे भी किए गए हैं। वहीं अमृतसर को सबसे सुंदर बनाए जाने का वायदा और 2000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाने का वादा भी युवाओं को रोजगार के लिहाज से किया गया है। मौका था अकाली दल के घोषणा पत्र का, तो कैप्टन भी इस पर नहीं चूके। तो हमारी बातें की हैं, जो हमने कहा है वही उठा के उन्हें कर दी। अगर ये बात करना चाहते हैं किसानों के लिए तो 10 साल से सो रहे थे क्या? इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। बीजेपी ने अपने 3 सूत्रीय एजेंडे को जारी कर दिया था। इसमें पहला एजेंडा चल रही योजनाओं को जारी रखना, दूसरा विकास की रफ्तार को तेज रखना और तीसरा नई संस्थाओं का गठन करके खास समस्याओं से पंजाब के लोगों को राहत देना है। वहीं कांग्रेस ने बुजुर्गों, छात्रों के लिए बड़े वायदे किए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का फोकस भी युवाओं के इर्द गिर्द ज्यादा देखने को मिला। अब पंजाब में सब पार्टी अपने वायदे के साथ जनता के बीच में है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता को किसके वायदे कितने पसंद आते हैं। सियासी बादल सूबे पे पूरी तरह छा गए हैं। हर तरफ से वादों की बौछार है। हर वर्ग के लिए लोग लुभावन घोषणाएं हैं, पर हर दल नौजवानों के दिल में खास जगह बनाना चाहता है, क्योंकि 53% से ज्यादा मतदाता यहाँ युवा हैं। यानी कि सूबे के 2 करोड़ मतदाताओं में से 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता हैं। चुनावी मौसम है, वादे तो कई होंगे, पर देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता इन वादों पे इरादा क्या बनाती है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, पंजाब। और इस वक्त हम आपको सीधे दिल्ली के नीति आयोग लिए चलते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। डिजिटल जो पेमेंट है उस पर वो अपना ये जानकारी दे रहे हैं पत्रकारों को। नॉन कैश पेमेंट्स ट्रांसैक्शंस बाय नॉन बैंक्स फॉर कैपिटा फॉर एनम and also number of points per million people. India 11,080, China 26, 16,602, Mexico 32, 7,189, South Africa 70, 7,267, Brazil 142, 25,241, UK 355, 30,078, Singapore 728, 31,096. We are very poor in digital transactions as on today. But if we see further digital payments modes, if you see, there are 3 ways. One is AEPS. Second is mobile phone based. Third one is swiping. AEPS, we are very strong. Smartphone, biometric device. One thing I want to tell all of you, India is having strong infrastructure, and also India is having one of the best Aadhaar, unique identity number, and also with authentication of Aadhaar with biometrics, either fingerprint or iris, and also UID authority. This is nowhere in the world. Only India is having this authority. That is the low-hanging fruit for us. Fingerprint will act as a bank. If you go other countries, MasterCard, Visa card, or mobile transactions, PIN code, all these things, there may be some problem, but with fingerprint 100% secured. That is the biggest advantage we are having. Second is NPCI. तो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसको कैसे बढ़ावा देने के लिए भारत काम कर रहा है, इस पर वो जानकारी दे रहे थे। और उन्होंने भी कहा कि अभी अगर स्थिति देखें तो भारत
बहुत देशों से बहुत पीछे है इस मामले में। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आधार जिस तरह से जो है उसने एक बड़ा बेस बना दिया है और जिस तरह से एक बड़ा डेटा सरकार के पास उपलब्ध हो गया, वो कह रहे थे कि उसकी मदद से किस तरह से इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चुनावी महासंग्राम में आपको उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो तीसरी लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में बताएंगे और साथ साथ आपको मेरठ की वोट यात्रा भी दिखाएंगे। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। ए से सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में नहीं, डी से डिफेंस में भी जोश भरते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। यार बहुत परेशान हूँ, नई जगह है, समझ नहीं आ रहा आधार कहाँ से बनवाऊँ। अरे पास में ही है सर जी, ऐसा कीजिए आप। अरे भाई इधर उधर मत घुमाओ, आधार बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप आधार के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र का पता जान सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। रोहिणी दिल्ली 2014 डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अपराध लिंग परीक्षण करना। कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015 तांत्रिक बाबा। अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014 गर्भवती महिला के पति और सास। अपराध लिंग परीक्षण करवाना। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहां गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। बीजेपी ने आज अपनी उत्तर प्रदेश की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। इस लिस्ट में बीएसपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। पत्थरदेवा से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही का नाम है, जबकि मोहनलालगंज से आर के चौधरी, सुल्तानपुर से सूर्यभान सिंह, महाराजगंज से जय मंगल कनौजिया और मझगवना से राम नरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 155 नाम थे और पहली लिस्ट में 149 लोगों के नामों का ऐलान किया गया था। तो बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी आ गई और पंजाब विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में तो हैं ही, साथ ही एक खास समुदाय भी है जो चुनाव मैदान में इस बार उतरा है। चुनाव की इस जंग में ये बड़ी भूमिका राजनीति का गणित बनाने और साधने में लगे हैं। ये हैं देश से दूर जाकर बसे, अपने व्यवसाय को फैलाए, नौकरियों की तलाश में गए प्रवासी भारतीय। ऐसे पार्टियों की नजर एनआरआई पर है तो वहीं एनआरआई की नजर भी पार्टियों पर है।
ये हैं JS राठौर। ओमान में यूं तो ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं, देश से दूर हैं, अपने सूबे पंजाब से दूर हैं। शादी ब्याह या किसी त्योहार पर अमूमन राठौर देश वापस आते हैं, लेकिन इस बार परिवार में ऐसा कोई मौका भी नहीं है। बावजूद इसके वे अपने दोस्त बलविंदर के साथ पंजाब की गलियों में घूम रहे हैं। जी हाँ, ये मौका है किसी भी त्योहार, किसी भी उत्सव से बढ़कर। ये है लोकतंत्र का महापर्व। क्योंकि स्पेशल वोट डालने के लिए मैं हूँ, जैसे बाहर के सिस्टम है ना, ऐसे इधर होना चाहिए। तो मेरा दिल तो यही है भी चलो अपनी सरकार बने, पंजाब में अच्छी सरकार हो, अच्छा वातावरण हो, तो वोट जो है अपना अधिकार है। स्पेशल मैं सब भाइयों को बोलता हूँ वोट डालने के लिए ज़रूर है, और भी NRA मेरे भाई जितने हैं सब इधर आने चाहिए। तो जो हम तो यही प्रचार ही करेंगे, हम तो जो लोगों को बताएंगे भी अच्छा मतलब सरकार चुनो, अच्छा काम मतलब देखो। उसके बाद राज्य में जैसे जैसे चुनावी प्रचार आगे बढ़ रहा है, प्रवासी भारतीयों की भूमिका भी बढ़ती जा रही है। सबसे जो बड़ा कारण है, एक तो परसेप्शन NRIs पंजाब के इलेक्शन को लेके बिल्ड करते हैं, दूसरा जो है फंडिंग एक बड़ा मेजर रोल अदा करता है, और जो अपनी पसंद के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके कैंडिडेट्स को अपने अपने हलके में वो फंडिंग भी करते हैं। और उनका ये रहता है कि वहाँ जब वो पंजाबी भाईचारे में जाएं तब भी वो उनको बुलाते हैं, सम्मान देते हैं अपने अपने पार्टी से संबंधित, और यहाँ जब वो आते हैं उनकी एक ही इच्छा रहती है कि वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, उनका दखल रहे यहाँ। अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इटली, सिंगापुर और खाड़ी देशों से हजारों NRI पिछले कई दिनों से पंजाब के गांवों और गलियों की धूल छान रहे हैं। अब तक हजारों की तादाद में NRI पंजाब पहुंच चुके हैं। चुनाव प्रचार में ये NRIs तन मन धन से लगते हैं, क्योंकि सवाल पंजाब के आने वाले 5 वर्षों का है। 117 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश की कई सीटों पर इनका प्रभाव बताया जा रहा है। विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, जालंधर। और चुनावी महासंग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। C से सिटी हो या D से डिफेंस, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। भाई आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार मेरी पहचान। जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही वैल्वोलिन इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल। रोहिणी दिल्ली 2014, डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अपराध लिंग परीक्षण करना। कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015, तांत्रिक बाबा। अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014, गर्भवती महिला के पति और सास। अपराध लिंग परीक्षण करवाना। PCPNDT एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए।
सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। Valvoline, हर जीत में अनस्टॉपेबल। Change to Valvoline, be unstoppable. चुनावी महासंग्राम आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर और बात करते हैं मेरठ की। देश की राजधानी दिल्ली से मेरठ महज 70 किलोमीटर दूर है। मेरठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा है, फिर भी क्यों इसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की अपराध की राजधानी कहा जाता है? आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है लोगों की परेशानियां और क्या उम्मीदें, ये हम देखते हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव की इस वोट यात्रा में, इस रिपोर्ट में। 1857 की क्रांति का आगाज भी मेरठ से ही हुआ था और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का पहला चरण भी इसी इलाके से शुरू होने जा रहा है। अपने विशेष कार्यक्रम वोट यात्रा में हम बातचीत करेंगे मेरठ की जनता से। क्या मुद्दे हैं, नेता दावे और वादे हमेशा करते हैं? विकास के नाम पे मेरठ में कुछ नहीं हो रहा है। वादे करते हैं, हर पार्टी का आदमी वादे करता है लेकिन कुछ नहीं करा। लड़कियों को निकलना मुश्किल है, रोज मर्डर हो रहे हैं। ये सब बंद होने चाहिए, उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। युवा जब वोट देने के लिए जाता है तो वो क्या चाहता है, उस पर बात करेंगे। यहाँ कोई आईटी हब नहीं है। बेंगलोर, हैदराबाद जैसे में इतने आईटी हब है। मेरठ सिर्फ बदमाशी, क्राइम के उसमें ही आता है। कोई आईटी हब होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। हमारा मकसद ऐसे लोगों से बातचीत करना है चुनावी मुद्दों के बारे में, जो रोज सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और किस तरीके से वो देखते हैं कि आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं कि इन चुनावों में क्या कुछ होना चाहिए, नेता कैसे होने चाहिए। कत्लेआम हो रहा है जो है, जैसे सड़क पे मर्डर हो गया या कुछ भी हुआ जो है, इससे पब्लिक को राहत मिले और जो है ये छीना झपटी चैन लुटेरी जो हैं इन पे जो है लगाम कसी जाए जो है। गन्ना किसानों की समस्या जानने के लिए इस समय पहुंचे हैं मेरठ के मवाना तहसील के गांव मटोरा में। गन्ना मुद्दा है इस बार के चुनाव में, आ गया ये आप बताइए। मुद्दा तो रहेगा ही जी, जब समस्या है तो मुद्दा रहेगा। मिलों की जो मनमानी काफ़ी रहती है और वो अपने हिसाब से देते हैं, सरकारों से उनकी मिली भगत रहती है। तो आपको लगता है कि सरकारों से जो मिली भगत है गन्ना मिल की, उसका जो कहीं ना कहीं नुकसान जो है किसान को? ज़्यादातर जो है अभी तक सरकार जो है ना तो उन पर दबाव दे पाती है और ना जो है इनकी सुनते ना किसानों को सुनती है। किसानों ने खूब धरना दे चुके हैं तहसील में, 1 साल से कोई इसका वो समाधान नहीं हुआ। जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई वो ये है कि जो किसान है कहीं ना कहीं अब वो एक मजदूर लगने लगा है, उसकी स्थिति मजदूर की तरह हो गई है और उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो ये गन्ना मिल ही है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में तो फैल गई लेकिन वो गन्ना किसानों को राहत देती हुई नहीं नजर आ रही हैं। वोट यात्रा में हम पहुंचे हैं मेरठ के एक परिवार के पास, जी हाँ, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। आप इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपने तो इतने चुनाव देखे होंगे, लेकिन अगर आप देखें कि वास्तव में जिस तरीके से और बाकी राज्य बदले, मेरठ में ऐसा क्या कुछ रह गया, सरकार ने काम किया नहीं किया, या नया नेता आपका कैसा हो? देखिए सर, यहाँ तो कुछ भी आते हैं, वोट तो जो दी जाती है जी, वो तो मजबूरी है, देनी पड़ेगी, क्या नाम है, मगर कभी वो दोबारा झांकने नहीं आते हैं यहाँ, ना कभी देखा कुछ। यहाँ कोई काम नहीं, मेट्रो की सुविधा कभी आज आ रही है, कभी कल आ रही है, कुछ आ रही है, पेपरों में है वर्क, सारा वर्क पेपरों में है, अदरवाइज कुछ नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि भाई महिलाएं शाम को घर से सेफ निकलें और सेफ अपने घर पे आ जाएं। आपको लगता है कि माहौल ठीक है या क्या कुछ होना चाहिए? माहौल ठीक नहीं है। हमारे बच्चे जब तक ट्यूशन से नहीं आते हैं तो हम लोग उतना समय बाहर खड़े होकर उनका वेट करते हैं कि बच्ची हमारी कब आएगी घर, क्योंकि यहाँ पर इतना अधिक क्राइम है कि आजकल ऐसे ही पकड़कर उठाकर ले जाते हैं लोग। तो ये थी मेरठ की चुनावी कहानी, मेरठ वासियों की जुबानी। सबसे बड़ा मुद्दा मेरठ के अंदर निकल कर आया यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों के क्या मुद्दे हैं, हमारा वोट यात्रा का सफर आपको लगातार इस बारे में बाकी जगहों से भी बताता रहेगा। कैमरामैन भीम के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ।
और मेरठ से थी वोट यात्रा और अब अंत में चलते चलते नजर डाल लीजिए आज की चुनावी टॉप 10 पर। आप चुनावी टॉप 10 देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में मुलायम सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव सहित समाजवादी कुनबे के हर प्रमुख नेता का नाम है। सूची में शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं है। बीजेपी ने सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा परिवार का ड्रामा और कांग्रेस का काम देख चुकी है जनता। अब चुनाव में दोनों ही पार्टियों को जनता सिखाएगी सबक। बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश सरकार के मुखिया पर प्रहार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार को बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 22 दिसंबर 2016 को जारी उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है जिसके तहत 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कर उन्हें एससी का दर्जा देने के आदेश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना आज जारी हो गई। इस दौर में राज्य के 12 जिलों की 69 सीटों के लिए आगामी 19 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ये प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 4 फरवरी होगी। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 73 सीटों पर नामांकन भरने की अंतिम तारीख आज 24 जनवरी को खत्म हो गई। 25 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 27 जनवरी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में शुरू हुई जुबानी जंग। अकाली नेता विक्रम मजीठा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राज्य में लोगों को नहीं है कांग्रेस पर विश्वास। वहीं नवजोत कौर ने अकाली के घोषणा पत्र पर खड़े किए सवाल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में कांग्रेस में जारी बगावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के कई नेता दिनों दिन अपनी पार्टी से नाराज होकर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस को एक और झटका देते हुए हरिद्वार ग्रामीण से विधायक और पूर्व राज्य मंत्री संतोष कश्यप सहित कई कांग्रेसी नेता ने भाजपा का दामन थाम लिया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि चुनाव आयोग पर आरोप लगाना दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा रिमी सेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इन्हीं के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस मॉडल कशिश खान ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया।